जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। ये पंक्तियां हैं श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। पुष्पेंद्रा चगती भंडारी जी कहती हैं, लम्हा भर का साथ तुम्हारा है। पुष्पेंद्रा जी पंजाब के मुक्तसर में जन्मी हैं और वर्तमान में दिल्ली निवासिनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से आपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और 1 वर्ष लॉ कॉलेज में भी पढ़ाई की है। तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए आप लिखती रही हैं और आपकी कई कविताएं भी छपी हैं। आपका एक साझा संग्रह और एक एकल संग्रह है, जैसा कि मैंने बताया, लम्हा भर का साथ तुम्हारा। आपकी YouTube पर एक लघु फिल्म भी आई है, ट्रस्ट, देखिएगा। पुष्पेंद्रा जी से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको उनकी एक विशेष बात बता दें। उनकी लेखनी में जादू है। वो 4 भाषाओं का सुंदर समन्वय करती हैं अपनी लेखनी में, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी। पुष्पेंद्रा जी, आपका स्वागत है कोना मनका में। नमस्कार। नमस्कार सुमन जी, और बहुत शुक्रिया अपने चैनल कोना मनका में मुझे स्थान देने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैम, मैंने सुना है हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, जिसे हम प्रेरणा स्रोत कहते हैं, और उसकी लेखनी में कहीं ना कहीं उनकी झलक दिख ही जाती है। आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? लिखने की प्रेरणा तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिल जाती है, आसपास की चीज़ों से। कभी चाय का दूसरा घूंट आपको कविता लिखने की प्रेरणा दे देता है, और कभी छत से लटके जाले, कभी तस्वीर खिंचवाते वक्त आप मुस्कुराते हैं, वो भी प्रेरणा बन जाती है। और कभी कभी दाल में कंकड़ आ जाए तो उससे भी कविता बन जाती है ना। जैसा कि मैंने देखा है आपकी रचनाओं में कि आप कई भाषाओं का सुंदर समन्वय करती हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी। कैसे बिठाती हैं ये तालमेल, ये बताइए। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदी की कविताओं में मेरे अक्सर आ जाते हैं इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी के शब्द। जिस भाषा में सोचती हूँ, जैसे सोचती हूँ वैसे लिख देती हूँ। पंजाब से हूँ तो पंजाबी के वर्ड्स आ जाते हैं, और जो उर्दू के शब्द हैं ये मेरे फादर की वजह से मेरी वोकैबुलरी में है कुछ शब्द। और एक्सटेम्पोर लिखती हूँ मैं। रेयरली कभी हुआ होगा कि मैंने लिखने के बाद अपने लिखे को कुछ चेंज किया हो। तो जिस भाषा में जैसे सोचती हूँ, जो पहला वर्ड उस सिचुएशन में मेरे जहन में आता है उसी को लिख देती हूँ, क्योंकि अगर चेंज करूँ तो मुझे लगता है ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और जैसे एक जगह मैंने लिखा कि प्रेम जैसे रज गर्मी में एक गिलास कोरे घड़े का पानी। अब रज इज़ अ टिपिकल पंजाबी वर्ड, जिसका लिटरल मीनिंग है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं यहाँ ज़्यादा गर्मी लिखूँ तो मुझे लगता है मेरी बात वो नहीं रही जो मैं कहना चाह रही थी। ऐसे ही एक जगह मैंने लिखा कि चाय के पहले घूंट से आप एक्लेमेटाइज होते हैं अपनी चाय से। तो एक्लेमेटाइज का दूसरा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? मुझे, मेरी वोकैबुलरी में नहीं, शायद मेरी वोकैबुलरी भाषाओं को लेके थोड़ी सीमित हो, या पता नहीं। मैं खुद को साहित्यकारा तो नहीं मानती, तो मुझे लगता है मैं भाषा वही लिखूं जिसमें मैं मोस्ट कंफर्टेबल फील करती हूँ, है ना। एक सफल लेखक की यही पहचान है। आपकी एक पुस्तक है, लम्हा भर का साथ तुम्हारा। जितना सुंदर इसका शीर्षक है, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर इसकी कविताएं हैं, मैंने पढ़ी हैं। उसके बारे में भी कुछ बताएं।
जी, लम्हा भर का साथ तुम्हारा मेरी किताब का नाम है, जिसमें करीब 100 कविताएँ हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि एक कवि सम्मेलन में गई थी कविता पढ़ने के लिए, और नेशनल बुक ट्रस्ट के हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो डॉक्टर ललित जी वहाँ पर चीफ गेस्ट थे, और उन्होंने मेरी कविता सुनी और पूछा कि क्या मैंने मतलब मेरा कोई एकल कविता संग्रह छपा है। मेरे ना कहने पर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और फिर इस किताब को छपवाने में उन्होंने पूरी सहायता की। सो मच सो कि इसका जो फॉरवर्ड है वो भी डॉक्टर ललित ने खुद लिखा। शुक्रगुजार हूँ उनकी। और इसी नाम पर एक चैनल, यूट्यूब चैनल है, लम्हा भर का साथ तुम्हारा। ये मेरे ग्रैंडसन का मुझे गिफ्ट था। मेरा ग्रैंडसन 14 साल का है, अभी क्लास 8th में पढ़ रहा है, और वो स्पेशली चाहता था कि मेरे लिए एक यूट्यूब का चैनल बनाया जाए। और ही वॉज आफ्टर माई लाइफ कि दादी शुरू करो। थोड़ी सी कविताएं पढ़ी, अब बहुत एफर्ट जाती है उसमें, तो इसलिए काफ़ी देर से उसको डिसकंटिन्यू किया हुआ। हाँ, लगभग इसी नाम का एक फेसबुक पर पेज है, बस उसमें लम्हा नहीं लम्हे हैं, लम्हे भर का साथ तुम्हारा, जिसमें मेरी लिखी कविताएं वहीं पर स्टोर करती हूँ। जी मैम, ये आपने अच्छा बताया। इससे हमारे दर्शकों को आपसे जुड़ने में सुविधा होगी। मैम, एक बात मैंने बड़ी बारीकी से नोटिस की है कि आपने कुछ पौराणिक चरित्रों पर शोध किया है और उन्हें अपनी लेखनी में बखूबी उतारा है। उनके जीवन के दोनों पहलुओं पर आपने लिखा है। जैसे आपने रुक्मणी जी पर लिखा तो राधा जी पर भी लिखा है, आपने यशोदा माँ पे लिखा तो आपने देवकी जी के बारे में भी लिखा है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सही कहा आपने। मैंने पौराणिक चरित्रों में जिन चरित्रों के साथ छेड़खानी होगी और क्या, वहाँ मैंने कई जगह सिक्के के दोनों पहलुओं को रखने की कोशिश की है। मैंने रुक्मिणी पर सबसे पहले लिखा, इन पौराणिक चरित्रों पर जब लिखना शुरू किया, और मैंने उन्हीं दिनों एक किताब पढ़ी थी कृष्ण पर, जिसमें रुक्मिणी के बारे में एक छोटा सा, एक संक्षिप्त सा पैराग्राफ था। और फिर मैंने कुछ रिसर्च की रुक्मिणी पर, कुछ ग्रंथों में पढ़ा और थोड़ा सा गूगल भी किया। तो रुक्मिणी पर लिखा तो करीब मुझे 2 दिन लगे लिखने में। उसके बाद जैसे किसी ने मेरा कंधा हिलाया और कहा कि मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ, कुछ मुझ पर भी, तो जैसे टोटल 8 मिनट में राधा पर मैंने वो लिख दिया। इसी तरह मैंने सोचा था मैं कुंती पर लिखूंगी। कर्ण पर बहुत लोगों ने लिखा, मैं कुंती की व्यथा लिखना चाहती थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि कर्ण पहले लिखा गया। मैं यशोदा पर लिखा था, पर जैसे किसी ने मेरे पाँव का अंगूठा हिलाया और कहा देवकी क्या कान्हा की माँ नहीं थी। अब क्यों ऐसा हो जाता है मुझे नहीं पता। ऐसे ही सीता की 2 बहनें हैं जिन पर शायद जिनों के नाम भी नहीं किसी को पता होंगे, भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतिकीर्ति। भरत तो 14 साल नंदीग्राम में रहे, तो जो मांडवी ने काटा वो बनवास का हिस्सा नहीं, और श्रुतिकीर्ति महल में थी शत्रुघ्न के साथ। क्या सच में महल में थी? क्या गुजरा होगा एज अ कपल, एक पत्नी की तरह, एक राजकुमारी की तरह, क्या गुजरा होगा उनके दिल पर, उनके जहन पर, कैसी ज़िंदगी रही होगी। मेरा दिमागी खलल ही कह सकते हैं इसको आप, और क्या। इसके अलावा मेरे पास इसके लिए कोई नाम नहीं। मैम, नवोदित लेखकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नए लिखने वाले नवोदित लेखकों से जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आइडियल मत बनाएं किसी को अपना। आप ये मत सोचें कि फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा लिखता है, मुझे उसकी तरह लिखना है। आप अपना खुद का स्टाइल डेवलप करें, अपनी भाषा अपने स्टाइल में, और अपनी सोच से लिखें।
पढ़ें, बहुत बहुत पढ़ें, बेशुमार पढ़ें, दिन रात पढ़ें। पढ़ने से आपका होराइज़न वाइडन होता है, आपकी सोच की खिड़कियाँ खुलती हैं और आपको लिखने के लिए एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस मिलते हैं। और दूसरी बात, अपनी भाषा डिक्शन सही रखें, स्पेलिंग का बहुत बहुत ध्यान रखें। मैंने मुझे बुरा लगता है कहते हुए, बहुत लोगों के स्पेलिंग इतने गलत होते हैं, भाषा की ब्यूटी, आपकी कविता की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। ऐसा मत करें। और दूसरा, अगर आप अपनी भाषा के अलावा किसी और भाषा के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूर कीजिए, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। उसका सही मीनिंग पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके ओवरऑल रचना को ब्यूटीफाई कर रहा है और उसमें जहाँ आप उसको सेट कर रहे हैं वहाँ पे सही सेट हो रहा है। और मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, नए लिखने वालों को, और चाहे तो मुझे भी लिंक भेजें, मुझे अच्छा लगता है। अनएक्सप्लोर्ड ऑथर्स को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैम, और मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि आप जाइएगा नहीं, इसी जगह इसी चैनल पर हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आभार और धन्यवाद।